और थर्ड पर्सन। हाँ, बात समझिए पहले। अब सब कोई थोड़ा रुक जाइएगा, उतारिएगा मत। फर्स्ट पर्सन में जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। जो बोलता है वो, जिससे बात किया जाता है वह सेकंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में बात किया जाता है वो थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन समझ में आया? क्या बोलेंगे? बोलने वालों को, जिससे बात किया जाता है और जिसके बारे में बात किया जाता है। ये बात समझ में आया? तो जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन, जिससे बात किया जाता है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात किया जाता है वो। ये चीज क्लियर हो गया सबको? जैसे मान लीजिए हम आप लोग से बात कर रहे हैं, तो हम हो गए फर्स्ट पर्सन, आप लोग क्या हो गए? लेकिन इसमें बाबू अब बात आता है यहाँ पे, एक क्लियर हो गया ना? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मतलब फर्स्ट पर्सन जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन, जिससे बात करता है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात करता है वो। जिसके बारे में बात करना मतलब वो व्यक्ति यहाँ पे नहीं है, कहीं और है। बात समझ में आया? मान लीजिए कोई जैसे खेत में से घिवड़ा तुर के कोनो भाग गया, कोई जाता है, कोई बगल वाला से कहता है हमारा घिवड़ा तुर के भाग गया, गरियाता है। तो गरियाता किसको है? सेकंड पर्सन होगी, थर्ड पर्सन को? हाँ, सेकंड वाला मारे लगेगा, गरिएगा। तो समझ में आया? किसको गरिएगा? हाँ, वो यहाँ नहीं है, तुर के भाग गल, ओकरा बारे में बात करेगा, फलनवा लेके भागा लगवा हमर। समझ में आया? तो जो बोलता है वो जिससे बात करता है और जिसके बारे में बात करता है। ये बात समझ में आया? थर्ड पर्सन वहां पे रहेगा नहीं, कहीं और रहेगा। हम बोल रहे हैं कि वो भेटा रहे, यहाँ नहीं है, कहीं और है। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया ये बात? अब इसमें बात आता है सर के, अब यहाँ पे नंबर की बात हो रहा है। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर भी होता है और सेकेंड में भी सिंगुलर भी होता है, और थर्ड में भी सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। लेकिन यहाँ बात सर कैसे पता चलेगा कि सिंगुलर है? फर्स्ट पर्सन में कैसे पता चलेगा कि प्लूरल है? तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सिंगुलर में लिखा हुआ है, सब्जेक्टिव केस में क्या लिखा हुआ है? आई। आई के मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? तो मैं जो शब्द आया, हम बोले कि मैं, तो हम अकेले बोल रहे हैं। हम आप लोग को बोल रहे हैं अकेले, अगर बोल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? मैं बोलेंगे। अगर आप लोग हमसे बोलिएगा तो आप लोग क्या बोलिएगा? कि हम लोग। यही ना बोले कि सर हम लोग कल छुट्टी चाहते हैं, तो आप सबको मिल के ना बोले। जब सबको मिल के बोलिएगा तो वहां पे भी यूज होगा, प्लूरल हो जाता है। जब हम अकेले बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ये बात समझ में आया? आई के मतलब मैं के मतलब अकेले की बात हो गया। हम लोग, जैसे आप लोग बोलिए हम लोग, मतलब वी हो गया, वी के मतलब हम लोग होता है, मतलब आप सभी मिलके हमको बोलिएगा। जैसे पूरा पब्लिक सरकार से डिमांड करता है तो वहां पे प्लूरल हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया? ये चीज क्लियर हुआ? सिंगुलर प्लूरल। तो सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन आई होता है और प्लूरल क्या होता है? वी होता है। ये बात समझ में आ गया? ये बुझाया? उसी तरह सेकेंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है, यू होता है, यहाँ भी यू होता है। जैसे हम बोले कि तुम लोग, चाहे आप लोग। बात समझ में आया? तो यहाँ याद रखिएगा कि सेकेंड पर्सन में यू जो होता है सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। और थर्ड पर्सन में आपको आ गया ही, सी, इट, चाहे ए नेम, एगो नाम होगा किसी का। जैसे बोला जाए राम, अगर वही बोलेंगे राम और श्याम पढ़ता है तो सिंगुलर होगा कि प्लूरल? एगो बोलेंगे खाली कि राम पढ़ता है तो वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल? बोलेंगे राम और श्याम पढ़ता है तो? बात समझ में आ गया? जब एक व्यक्ति की चर्चा होगा तो सिंगुलर, एक से अधिक व्यक्ति की चर्चा होगा तो ही है, यहाँ पे सी है, और इट है, ए नेम होता है, मतलब एक नाम हो कोई। समझ में आ गया? अगर ही होगा तो यह पुरुष के लिए यूज होता है, सी होगा तो स्त्री के लिए, और इट होगा तो निर्जीव के लिए। इतना बात समझ में आ गया? इतना क्लियर हुआ? तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर क्या होता है? प्लूरल
सेकंड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन में सिंगुलर बोलो ही सी, और प्लूरल दे। अब ये सब्जेक्टिव केस है सब। अब ऑब्जेक्टिव केस आपको याद करना है। यहां तक क्लियर हो गया सब बात? पर्सन समझ में आ गया? फर्स्ट पर्सन किसे कहेंगे, सेकंड पर्सन किसे कहेंगे, और थर्ड पर्सन जो बोलता है वो कौन पर्सन? जिससे बात करता है, जिसके बारे में बात करता है। ये चीज क्लियर हो गया। अब फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर भी होता है और तो आई सिंगुलर हुआ कि प्लूरल, और वी, बात समझ में आ गया क्यों सिंगुलर हुआ क्यों? सेकेंड पर्सन में यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी, और थर्ड पर्सन में ही सी इट क्या होता है, और दे क्या हो जाएगा? अब आपको सर सब्जेक्टिव केस दिया है, आपको ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन, ये चारों याद रहना चाहिए, क्योंकि आपको दे देगा सब्जेक्टिव से चेंज करना होगा ऑब्जेक्टिव केस में। जब वॉइस बनाइएगा तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना रहता है। अगर याद नहीं होगा तो नहीं बनेगा, ना वॉइस बनेगा, ना नरेशन बनेगा, ना टेंस बनेगा, और ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बनेगा। जो भी इंग्लिश का अच्छा अच्छा चैप्टर है, यहाँ आर्टिकल है, ठीक है, बात नहीं हो रहा, जितना भी अच्छा अच्छा चैप्टर है इसको क्वेश्चन बनाने के लिए इसको जरूरी है। बात समझ में आ गया? बुझाया? तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना? अब आइए ऑब्जेक्टिव केस में था। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? वी का, वी का, यू का, यू का, ही का, सी का, इट का, ये बात बोले दे का। हाँ तो बताइएगा सब्जेक्टिव केस बोलेंगे आई का ऑब्जेक्टिव केस, वी का, यू का, दे का, दे का, दे का, ही का। पहले बोलिए आई का मी, ऐसे लाइन से याद करें। बोलिए आई, मी, माई, माइन, आई, मी, माई, माइन, आई, मी, माई, माइन। तो आई क्या है? सब्जेक्टिव केस। वी क्या है? और माई क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। बोलिए तो क्या लिखा हुआ है? बोलो बोलो। हाई क्या है? पॉजेसिव। बात बुझा गया? तो पी पी आएगा ना तो ये अंतिम है। कौन वाला अंतिम में है? कहा है? पी पी कथे। हाँ मन में रखिएगा ना तो गड़बड़ा जाइएगा, है में गड़बड़ा जाइएगा। पी पी याद रखिएगा अंतिम में। बुझा गया? तब पी पी के मतलब क्या होगा? ये बात समझ में आ गया? तो बोलिए आई, मी, माई, माइन, आई, मी, माई, माइन, आई, मी, माई, माइन। याद हुआ? बोलिए एक बार। बोलो आई, मी, माई, माइन, आई, मी, माई, माइन, आई, मी, माई, माइन। क्लियर हो गया? अब आइए हम बोले कि माई जो होता है, आई का कौन केस है? मन में याद रखिएगा, पहले सब्जेक्टिव केस, फिर ऑब्जेक्टिव केस, फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव, फिर पॉजेसिव। पहले क्या? बोलिए सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन। बोलिए सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन। बुझा गया ना? पहले क्या बोलना है, फिर मन में याद रखिए, क्योंकि ये चार्ट आपको डायरेक्ट आप वहां पे लिखने के लिखिएगा नहीं ना, डायरेक्ट याद रहना चाहिए कि इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, क्योंकि ये डाटा लाइन से आप रखते हैं। बात समझ में आ गया? आई का ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन। बोले आई, मी, माई, माइन, आई, मी, माई, माइन,
बोलिए वी अस आवर आवर्स, वी अस आवर आवर्स, वी अस आवर आवर्स, वी अस आवर आवर्स, वी अस आवर आवर्स। याद हुआ? बोल के देखियो। बोलिए वी अस आवर आवर्स, वी अस आवर आवर्स। यहाँ पे थोड़ा हमें गड़बड़ाइएगा मत, हाई वाला याद हो जाएगा, इसमें टेंशन नहीं है। यहाँ आवर लिखल है तो मैं खाली एस लगा दे वाला, यहाँ योर लिखल है तो एस लगा दे वाला, यहाँ भी योर लिखल है तो हाई याद होगा तो हाई ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यहाँ पे ही जाए तो जावना में एस लागल है उसमें एस नहीं लगेगा, जे में लागल है उसमें, तो इसलिए हिज का क्या हो जाएगा? याद करने का तरीका थोड़ा ये याद हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। पीपी वाला में टेंशन ना है। फिर हर का है क्या होगा? ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई लफड़ा है? यहाँ तक तो बोलिएगा फिर आई मी माई माइन, आई मी माई माइन, आई मी माई माइन, आई मी माई माइन, वी अस आवर आवर्स, वी अस आवर आवर्स, वी अस आवर आवर्स। अब आइए सर, इसमें एक बात याद रखिएगा यहाँ पे सर के यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों क्या होता है? क्या होता है? सेम। क्या होता है? हाँ, सेम होता है। ये बात समझ में आ गया? और एक और का सेम होता है, ईट का। बात बुझाया? तो यू का और ईट का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस याद रखिएगा। एक काम करेगा बहुत, क्योंकि सब्जेक्ट से जब ऑब्जेक्ट चेंज करना होगा तो याद रखिएगा कि एकलौता दो गो ऐसा है जिसका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? क्या होता है? कामना करना के यू का और किसका किसका? यू और इट का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? बोलिए तो, बोलिए। यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, मतलब एक ही होता है। बात समझ में आ गया? चियर तक है सब, दांत बिना मतलब बुझा गया ना? यहाँ तक क्लियर हो गया? तो भुलाएगा नहीं ना? बोले कौन ऐसा है जिसका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है? यू का और तो ये तो मंगनीय में याद होगा। हो गया ना? आप बात समझिए। बोले यू यू योर योर्स, यू यू योर योर्स, यू यू योर योर्स। हाई यो मंगनीय में याद हो जाए, हाई खाली याद रहे तो हाई मंगनीय में होगा, एकरा से हाई मंगनीय में होगा। काम हो गया यहाँ तक? कोनो दिक्कत? एक बार हो जाए ऊपर से। बोलिए आई मी माई माइन, आई मी माई माइन, वी अस आवर आवर्स, वी अस आवर आवर्स, वी अस आवर आवर्स। हो गया? बोले यू यू योर योर्स, यू यू योर योर्स, यू यू योर योर्स। हाई मंगानिए में हाई याद हो जाए, कोनो दिक्कत? सिंगुलर प्लूरल दोनों क्या है इसका? सेम है, सेम है। हो गया? अब आगे चलिए। अब थर्ड पर्सन में पर्सन पहचाने आना चाहिए, ना तो दिक्कत हो जाएगा बाबू। थोड़ा खचराई ना करियो।
प्रिंस जाओ बुला रहा। चलिए हो गया यहाँ तक ना, आगे बोल देखिए। थर्ड पर्सन में क्या है? राहुल आया, भेज दीजिए। थर्ड पर्सन में सिंगुलर कौन होता है? बोले ही, सी, इट, एनएम। ही, सी, इट, एनएम। क्लियर हो गया तक ना? तो फर्स्ट पर्सन कौन होगा? हम बोलेंगे फर्स्ट पर्सन किसे कहा जाएगा? जो बोलता है, वो जिससे बात किया जाता है और जिसके बारे में बात किया जाता है। अब ऐसे बोलेंगे फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में सब्जेक्टिव केस क्या होता है? थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बोलेंगे कि फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? क्या हो जाएगा? क्या होगा? माई। कथे क्या होगा? याद हुआ? बोलिए आई, मी, माई, माइन। आई, मी, माई, माइन। आई, मी, माई, माइन। वी, अस, आवर, आवर्स। वी, अस, आवर, आवर्स। वी, अस, आवर, आवर्स। बोले यू, योर, योर्स। यू, योर, योर्स। अब बोले ही, हिम, हिज, हिज। ही, हिम, हिज, हिज। सी, हर, हर्स। सी, हर, हर्स। इट, इट्स। अब एक बात समझिए, यहाँ क्रॉस मरा हुआ है। यहाँ क्रॉस के मतलब हुआ कि इट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। क्या बोलना है? बोले इट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। बोले इट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। इट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। इतना क्लियर हो गया? ए बुझाया? तो दो गो बात यहाँ पे बताए। पहला बात बताए कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस किसका किसका सेम होता है? यू का और फिर बताए कि इट का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? हाँ तो याद है कि इट का पॉजेसिव प्रोनाउन। यहाँ तक खत्म हो गया? कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बाबू। यहाँ ही है, यहाँ पे क्या है? अभी अभी बताएं कि ही पुरुष के लिए यूज किया जाएगा, तो यहाँ याद रखिएगा मैन, याद रहेगा। तो ही का क्या हो जाएगा? ही का ऑब्जेक्टिव केस बोलो। सी का, इट का, ही का, सी का, ही का, हिम, सी का, याद रहेगा ना? ही का ऑब्जेक्टिव केस, सी का और इट का। हो गया क्लियर? अब आइए दे। बोलिए दे, देम, देयर, देयर्स। दे, देम, देयर, देयर्स। दे, देम, देयर, देयर्स। दे, देम, देयर, देयर्स। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? दे का ऑब्जेक्टिव केस। इसका फिर क्या हो गया? फिर तो इसमें खाली बाबू एस लग गया, इसमें भी एस लग गया, इसमें एस है नहीं लगेगा, इसमें एस नहीं है लगेगा, इसमें भी एस नहीं है लगेगा, इसमें भी एस नहीं है। बात समझ में आ गया? तो बोलिए तो एक बार। आई का ऑब्जेक्टिव केस, वी का, वी का ऑब्जेक्टिव केस, यू का ऑब्जेक्टिव केस, इट का ऑब्जेक्टिव केस, ही का, सी का, इट का, दे का ऑब्जेक्टिव केस। बुझा गया? हम बोलेंगे सर कि आई का पॉजेसिव प्रोनाउन बताइए,